हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। और आज शिक्षक दिवस के दिन हम सभी विद्यार्थियों और सभी अपने गुरुजनों को नमस्कार करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 60 तक हमारा हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से देखेंगे। हम लोग शेषफल निकालना सीख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 60 तक क्वेश्चन को कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में दे रखा है 42 गुणे 43 गुणे 44 गुणे 45 गुणे 46 गुणे 47। इस पूरे को डिवाइड करना है 41 से और हमें फाइंड करना है हमारा शेषफल क्या आएगा। ठीक, हमें ज्ञात करना शेषफल क्या आएगा। तो हम लोग करते क्या है, अलग अलग। सबसे पहले हम लोग अलग अलग 41 से सबको भाग दे देते हैं। अब देखो, अगर 41 से हम 42 में भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा, शेष 1 आएगा। ठीक, शेष हमारा बचेगा 1। चलो 1 लिख लिए। अब गुणे का निशान लगा है ना, लगा लो। अब 41 का भाग 43 में दोगे तो शेष क्या आएगा, 2 आएगा। 41 का भाग 44 में देंगे तो शेष 3 आएगा। 41 का भाग 45 में देंगे तो शेष 4 आएगा। और फिर 46 में देंगे तो 5 आएगा और 47 में देंगे तो 6 आएगा। ठीक, ये बचा शेष। अब इनका आपस में हम लोग करा लेते हैं गुणा। देखो 6 पंचे 30 चौके 120। ठीक, 120 तिहैया 360 और 360 को 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 720। देखो हमें 41 से भाग करना था और अब हमारा कितना आ गया शेष, 720। अब देखो हमारा अगर शेष इसका गुणा हमने किया तो हमारा आ गया था 720। अगर शेष हमारा 720 आ गया तो क्या 41 से भाग करने पे शेष 720 आएगा? कभी नहीं आएगा। इसका मतलब 41 का भाग अभी इसमें फिर जाएगा। तो हम लोग अब फिर भाग दे लेते हैं, 41 का फिर से भाग दे लेंगे। ठीक, तो 41 का भाग 2 एक बार में जाएगा, यहाँ पे 41। अब देखो ये हुआ 1 और ये हुआ 3 और यहाँ पे आ जाएगा 0 हमारा। अब 41 का इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 8, 7 बार जाएगा। 7 के 7 और 7 3 21, 217 8 बार जाएगा। देख लेते हैं 8 बार लेके जाते हैं। ठीक, 8 बार लेके जाएं। 8 के 8 और 8 चौके 32, 8 के 8 और 8 चौके 32, 328। तो ज़्यादा हो जा रहा है, 7 ही बार जाएगा। ठीक, चलिए 7 बार लेके जाएंगे, उसके बाद घटा लेंगे, जो बचेगा वो हमारा शेष हो जाएगा। 287 यहाँ से घटा लो, 13 और 10 23, तो हमारा शेष क्या बचा, 23। ठीक है ना। 41 से जब भाग करेंगे इसमें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 23 आएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 2 पे घात 31 को भाग करना है 5 से और शेषफल हमें बताना है। ठीक, इसको शेष कर लेना। यहाँ पे ये गलत लिख दिया गया है, यहाँ पे लिख लेना शेष। ठीक, शेष हमें बताना है। चलिए हम लोग भाग करते हैं 2 की घात 31। तो हमें इसमें भाग करना है 5 से। तो हमने कहा था कि इस 2 को हम लोग 5 के करीब ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक, या 5 के मल्टीपल के पास ले जाने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये 2 पे घात 31 5 के करीब आएगा? ऐसे डायरेक्ट तो आएगा नहीं, इसलिए हम इसमें से 1 2 अलग कर लेते हैं। अगर 1 2 अलग कर लेंगे तो अभी भी 2 पे घात कितना बचा होगा हमारा, 30। और डिवाइड किससे करना है, हमें भाग करना है 5 से। बात सही है। चलिए अब इस 2 को हम लोग क्या 5 - 3 लिख सकते हैं, 5 - 3। इस 2 को लिख दिया 5 - 3। अब इस 2 की बारी आई। इस 2 को हम लोग कैसे करेंगे, इस 2 को इसको हम बदल लेंगे 4 में। 2 का स्क्वायर होता है 4। अब जब 2 का स्क्वायर कर देंगे तो पूरे पे घात 15 बचेगी। मतलब अगर हम इसको 4 लिख देंगे तो यहाँ पे घात कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक, यह हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम 2 का वर्ग करें, लिख दें यहाँ पे ये 2 पे घात 2, तो पूरे पे घात अब कितना बचेगा, 15 बचेगा ना। और यहाँ पे हमें डिवाइड किससे करना है, 5 से। ठीक, क्लियर। चलिए अब इधर देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखो एक ब्रैकेट में तो हमारा आ गया 5 - 3। ठीक,
और अगले में ये 2 पे घात 2 मतलब 4, और 4 को अगर हमें 5 के रूप में लिखना हुआ तो हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 1। 2 पे घात 2 का मतलब 4, और 4 को हम लोग 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। और पूरे पे घात लगा है हमारा 15, और इसमें हमें भाग किससे करना है? 5 से। देखो हम लोगों ने इस रूप में इसको बना लिया। ठीक, अब देखो ये 5 से ये वाला 5 भी पूरा पूरा भाग देने पे कट जाएगा, ये वाला 5 भी पूरा पूरा भाग देने पे कट जाएगा। यहाँ पे हमारा बचा -3, और यहाँ पे बचा -1 पे घात 15 का क्या मतलब होता है? -1। ठीक, -1 पे घात 15 क्या मतलब? -1। और ये माइनस माइनस प्लस कितना? 3। तो हमारे रिमाइंडर क्या आ गया? शेषफल हमारे कितना आ गया? 3 आ गया। बात समझ में आई? चलो अब इतना अगर आप लोग समझ गए हों तो अब हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही इसको भी करना है, अलग नहीं है। 3 पे घात 41 भागे 8। देखो 3 पे घात 41 को क्या हम लोग लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 पे घात 40, और इसमें हमें डिवाइड करना है 8 से। इतना तो हो ही जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आगे हम लोग बना लेंगे 3 इंटू, इसको हम लोग 3 पे घात 2 कर लेंगे, और जब 3 पे घात 2 कर लेंगे तो पूरे पे घात कितना बचेगा? 20 बचेगा, और इसमें हमें डिवाइड किससे करना है? 8 से। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब देखो हम लोग इस 3 को 8 के रूप में बदल लेते हैं, तो लिख देंगे इसको 8 माइनस 5 मतलब कि क्या? 3। 8 माइनस 5 मतलब 3, और ये इस 3 का वर्ग मतलब 9। 3 का वर्ग मतलब 9, और 9 को अगर 8 के रूप में बनाना हुआ तो हम लोग लिख देंगे 8 और धन 1 9। पूरे पे घात कितना लगा है? 20 लगा लो, और यहाँ पे बाहर भाग किससे करना हमें? 8 से, तो भाग कर लो। डिवाइड किससे करना है? समझ में आई बात? चलो अब इधर देखते हैं। अब देखें ये हमारा 8 से जब इसको भाग करेंगे तो ये भी 8 कटेगा, ये वाला भी 8 कटेगा। ठीक, यहाँ पे बचेगा -5, और इंटू यहाँ पे बचा 1 पे घात 20। 1 पे घात 20 का क्या मतलब होता है? 1। ठीक, तो ये बराबर हमारा क्या हो गया? -5। अब देखो क्या शेषफल माइनस में आता है? नहीं ना। तो हमने आप लोगों को एक नोट बताया था, ठीक, हमने कहा था इसको लिख लीजिएगा कि जब भी हमारा ये जो भाजक है, ठीक, ये जो 8 है जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, अगर हमारा शेष माइनस में आता है तो ये 8 जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, इसको और इस शेष को दोनों को जोड़ देते हैं, तो प्लस में जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए भाजक और शेष को जोड़ दो। भाजक और शेष को जोड़ दो। भाजक है हमारा 8 और शेष है कितना? -5। तो क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ा हमने तो आ गया कितना? 3। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 3। ठीक, -5 और 8 को हमने जोड़ा तो कितना आ गया हमारा? 3, और यही 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन कहा है, देखो क्वेश्चन दे रखा है 42 पे घात 42 गुणे 43 पे घात 43 गुणे 44 पे घात 44 गुणे ... 48 पे घात 48, और डिवाइड करना है इसको हमें 15 से, और बताना है हमें शेष क्या आएगा। ठीक, शेष क्या आएगा ये बताना है। चलिए अब ये बताओ 44 पे घात 44 के बाद क्या यहाँ पे 45 पे घात 45 आएगा? आएगा ना। चलो अगर 45 पे घात 45 आएगा तो इन सबका आपस में गुणा है, तो क्या ये 45 15 से पूरा पूरा कट नहीं जाएगा? कट जाएगा। और जब 15 से पूरा पूरा सबका आपस में गुणा है, कोई एक भी पद 15 से पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब इस पूरे का शेष क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा शेष बचेगा, यहाँ पे हमारा शेष जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? शेष 0 बचेगा। ठीक, यहाँ पे हमें शेष चाहिए था, शेष लिखना था। ठीक, शेष से तो यहाँ पे हमने बताया कि जब हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे इस पूरी सीरीज को, सबका आपस में मल्टीपल, सबका आपस में गुणा हुआ है। ठीक, तो हमने कहा 44 के बाद 44 पे घात 44 के बाद 45 पे घात 45 आएगा। तो इसका मतलब क्या 45 15 से पूरा पूरा कटता है?
और सबका आपस में गुणा है। अगर कोई भी एक पद 15 से पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब ये पूरी श्रृंखला 15 से पूरा पूरा कट जाएगी, और जब पूरा पूरा कट जाएगी तो शेष क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन का क्वांटिटी चेंज हो गया है लग रहा है, यहाँ पे देखो हर जगह गलत हो गया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ने से मतलब है, ठीक। आप लोग समझ जा रहे हो ना, इसका मतलब ये बोस नहीं है, ये है शेष, ठीक। ये शेष लिखा गया था लेकिन फॉन्ट चेंज हो गया है। चलो हम लोग देखते हैं 1937, इस पे पावर लिखा है 83, इसको भाग करना है 10 से और हमें बताना है शेष क्या आएगा, ठीक। देखो अगर 10 से जो हमें किसी को 10 और 5 दो ऐसी संख्याएं हैं, अगर इनसे हमें किसी संख्या में भाग देना होता है तो शेष क्या बचता है। जैसे अगर हमें 10 से इस संख्या में भाग देना हुआ तो लास्ट का जो 0 आता है, जैसे यहाँ पे अगर इस 1937 की बात करें तो इसमें इससे पहले 1930 रहा होगा, 1930 इसमें रहा होगा, बात समझिए। अगर इस 1937 की बात करें तो इससे जस्ट पहले इसमें 1930 भी रहा होगा। अगर हम लोग 1930 को 10 से भाग करते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, ठीक। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें 10 से तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसको भाग करेंगे 10 से तो ये पूरा पूरा ऐसे काट देंगे, कितनी बार में, 93 बार में, ठीक। लेकिन 1937 दिया है, क्या 1930 अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो 1937 में भाग देने पे वही जो 7 ज्यादा है 30 से, वही शेषफल बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ठीक। वही हमारा शेषफल बचता है। लेकिन यहाँ पे हमें घात भी लगी हुई है, इस संख्या पे घात भी लगी हुई है, तो घात की वजह से हम लोग डायरेक्ट ऐसा नहीं कह देंगे कि यहाँ पे शेष 7 बचेगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नहीं कह देंगे कि यहाँ का शेष जो है वो 7 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये घात ना लगी होती ना, केवल 1937 लिखा होता तो हम लोग कहते कि शेषफल 7 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पावर लगी हुई है। तो देखो शेष क्या आता है, कभी भी जब हम लोग 10 से किसी संख्या को भाग देते हैं ना, तो 10 से भाग देने पे जो हमारा शेष आता है वो हमेशा जो संख्या का इकाई अंक होता है वही शेष होता है। अब देखो हमने क्या बोला, जब किसी संख्या को 10 से भाग करते हैं तो शेष हमेशा मतलब हमेशा वही होता है जो संख्या का इकाई अंक होता है, जो संख्या का इकाई अंक होता है, ठीक। संख्या का इकाई अंक होता है। ठीक, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। किसी भी संख्या में जब हम लोग 10 का भाग करते हैं तो शेष हमेशा वही आता है जो संख्या का इकाई अंक होता है, ठीक है ना, संख्या का इकाई अंक होता है। अभी हमने कहा अगर 1937 यहाँ पे लिखा गया होता तो शेष क्या आ जाता, 7 आ जाता, लेकिन यहाँ पे घात 83 लिखी हुई है इसलिए 7 इसका इकाई अंक थोड़ी ना होगा। अभी हम इकाई अंक निकालने का तरीका अभी जस्ट पहले हमने बताया था सब लोगों को। इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले तो इसका हम लोग इकाई अंक निकाल लेंगे। इकाई अंक कैसे ज्ञात कर लेते हैं, दी हुई घात में 4 का भाग करते हैं, 83 में 4 का भाग करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। और जो शेषफल अगर 3 बचता है तो जो संख्या दी हुई होती है उसका जो आधार होता है उसका इकाई अंक पे घात 3, मतलब 7 पे घात 3, 7 7 49 343, मतलब इकाई अंक पे क्या आ गया हमारा 3, ठीक। इकाई अंक पे अगर 3 आ गया तो इसका मतलब 10 से भाग देने पे जो हमारा शेषफल आएगा ना, जो शेष आएगा वो भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। यहाँ पे शेष क्या आएगा, 3 ही आएगा, ठीक। तो इसी बात को हम आपको समझाना चाह रहे थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि कैसे 10 से भाग देने पे शेष
वही आता जो इकाई अंक होता है। जैसे अगर हमारी संख्या 17 लिखी गई है, इसको हमें भाग करना हो 10 से, तो शेष क्या आएगा? 10 एक के 10 से 7 आएगा। अगर हमारे पास 23 लिखा हुआ है, इसको भाग करना है 10 से, तो शेष क्या आएगा? 3 आएगा। अगर हमारे पास 105 लिखा हुआ है, इसको भाग करना है 10 से, तो शेष क्या आएगा? 5 आएगा। देखो शेष क्या आ रहा है? हमेशा इकाई अंक ही आ रहा है, ठीक, इकाई अंक ही आ रहा है। इसीलिए हमने कहा जहाँ भी 10 से भाग देने के बाद शेष बताना होगा, वहाँ पे हम लोग सबसे पहले संख्या का इकाई अंक निकाल लेंगे और वही हमारा शेष हो जाएगा, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन है। अगले टाइप का क्वेश्चन देखो क्या दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको बना लो क्रमशः, क्रमशः है ये, ठीक, ये क्रमशः है, ठीक है ना, क्रमशः 3 व 2 प्राप्त। चलो दिया है किसी संख्या को उत्तरोत्तर 11 व 13 से भाग देने पर शेष, हर जगह शेष बदल गया है, भाग देने पर शेष क्रमशः 2 व 3 प्राप्त होता, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। चलो किसी संख्या उत्तरोत्तर मतलब क्रमशः, ठीक है ना। सबसे पहले हमें 11 से भाग करना, फिर 13 से। चलो 11 से हम लोग भाग कर, इसका सबसे पहले हम बेसिक मेथड बता रहे हैं, यहाँ पे देख लो बेसिक, फिर अभी ट्रिक बता रहे हैं तुरंत, ठीक। ये मेथड 1 है बेसिक, ये हमारा बेसिक तरीका। देखो सबसे पहले हमें 11 का भाग करना है किसी संख्या में, ठीक है। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि वह संख्या a है, 11 का भाग a में कर रहे हैं, ठीक है। तो कितनी बार जा रहा है? हम लोग मानेंगे b बार जा रहा है, तो ये क्या हो गया? 11b हो गया। और शेष क्या बचा? 3 बचा। दिया गया है किसी संख्या को 11 और 13 से जब भाग देते हैं तो पहली बार शेष 3 बचता, दूसरी बार 2। तो पहली बार हमने 11 को a में भाग दिया, b बार गया, तो हमारा शेष 3 बच गया, ठीक, ठीक है। अब क्रमशः का क्या मतलब होता है? क्रमशः का मतलब यही होता है कि जो हमारा यहाँ पे जितनी भी बार भाग गया रहता है, उसको अब हम लोग तुरंत 13 से भाग देंगे, ठीक। अब देखो 13 भागे b, अब ये कितनी बार गया? हम लोग मानेंगे c बार गया, तो ये हो जाएगा 13 से, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 2 बचा, ठीक है ना, शेष हमारा 2 बचा। अब देखो हमसे बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। अगर हमें छोटी से छोटी संख्या बताना है तो क्या यहाँ पे हमें एक रखना पड़ेगा? अगर यहाँ पे आप एक रखोगे तभी छोटी छोटी संख्या आएगी। यहाँ पे आप अगर 2 रखोगे तो संख्या बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे आप जितना हम वैल्यू छोटी से छोटा पुट करेंगे उतना ही हमारा छोटे से छोटा मान प्राप्त होगा, और यहाँ पे जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू रखी जाएगी उतना ही इस पूरे क्वेश्चन का मान बड़ा से बड़ा आएगा, ठीक। तो हमें छोटी से छोटी, हमारे क्वेश्चन में दे रखा छोटी से छोटी संख्या बताना है। छोटी से छोटी संख्या के लिए अंतिम भाजक का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे 1, ठीक, 1 रख देंगे। और जैसे ही 1 रख देंगे तो क्या अब b का मान निकल आएगा इससे? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस हमारा रिमाइंडर होता, ठीक, शेषफल होता। अब देखो तो यहाँ का भाज्य b है, यहाँ का भाज्य b है, b का मान हमें पता चल जाएगा, भाज्य मतलब b बराबर, ठीक। भाजक यहाँ पे कितना है? भागफल कितना है? हमने कहा है कि भागफल का मान जितना छोटे छोटा, संख्या का मान उतनी ही छोटी। 1 ले लिया और प्लस हमारा शेषफल कितना है? 2 आया था। अब देखो 13 के 13 और 2 15, हमारा b, एक संख्या तो हमें पता चल गई ये वाली, इसका मान कितना है? 15। अब देखो क्या अगर हम 15 यहाँ पे रख देंगे तो हमारा ये वाली संख्या पता चल जाएगी। चलो अब यहाँ पे भी हम लोग यही तरीका लगा देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो हमारा a निकल जाएगा, a है भाज्य बराबर भाजक हमारा कितना है? 11 गुणे भागफल कितना है? 15, और प्लस यहाँ का शेषफल कितना है? 3। तो ये कितना हो गया? 15 दाम में 150, 10 8 5 65 और 3 168। तो यहाँ पे हमारे देखो वह छोटी छोटी संख्या कितनी रही होगी? 168। क्लियर? वह छोटी छोटी संख्या हमारी कितनी थी? 168। अब देखो इसका हम लोग छोटे से छोटा मेथड लगाते हैं, ठीक, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ये हमारा मेथड 1 था बेसिक। अब देखो इसको हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे। एग्जाम का मेथड देखते हैं, मेथड 2। हमारा m2 क्या है? देखो m2 में क्या करना, आपको एक बार 11 लिख लो और 13 लिख लो, ठीक, यही है, उत्तरोत्तर इन्हीं से भाग करना है। और एक बार हमारा शेष 3 आया था और एक बार शेष 2 आया था, ठीक।
हमेशा छोटी से छोटी संख्या ही आपसे पूछी जाएगी। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो आंसर हो जाएगा तय नहीं कर सकते, ठीक, तो तय नहीं कर सकते। अब छोटी से छोटी संख्या के लिए हमेशा हमें यहाँ 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। सबसे पहले 13 के 13 और इस 2 को जोड़ दो, 13 2 15। अब ये हमारा इतना क्या बन गया, 15 बन गया। अब इस 15 का गुणा इस 11 में कर दो, 15 गिरही में 165 और इस 3 को फिर से प्लस कर दो, 165 3 कितना 168। तो ये हमारा सीधे बन जाता है आंसर, ठीक। ये हमारा डायरेक्ट बन गया उत्तर। एक बार और देख लो, एक बार और। देखो एक बार फिर से, हमने कहा जिन संख्याओं से उत्तरोत्तर भाग देना होता है उनको लिख लो, जो हमारा शेष होता है उसी के नीचे लिख लो। छोटी से छोटी ज्ञात संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 1 से गुणा, 13 के 13 और इसको जोड़ दो 15। अब जो हमारा पूरा इतने का मान आया उसका इससे गुणा, 15 गिरे में 165 और फिर 3 जोड़ दो तो कितना हो गया 168, ठीक है। तो ये है हमारा तरीका एग्जाम का। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या को उत्तरोत्तर 11 व 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 व 3 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। देखो क्वेश्चन वही है, सबसे पहले हमें इसमें संख्या निकालनी पड़ेगी। हम लोग सबसे पहले संख्या निकालेंगे, उसके बाद फिर भाजकों का क्रम बदल के अपना आंसर बताएंगे, ठीक। तो सबसे पहले संख्या निकालो। हमने संख्या निकालने का अपना मेथड 2 बताया था कि हमारा मेथड 2 क्या रहेगा, मेथड 2, ठीक। मेथड 2 से हम लोग फटाक से संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 11, यहाँ पे लिखेंगे 13 और शेषफल हमारा यहाँ पे आया था 3 और यहाँ पे आया था 5। यहाँ पे 1 से गुणा करो, 13 के 13 और 5 18। अब आप फटाक से करो 18 और इस पूरे का मान कितना बन गया 18। अब 18 और 11 का गुणा कर लो, 18 गुणे 11 और प्लस कर लो 3, तो यही हमारी बन गई संख्या, ठीक, यही हमारी हो गई संख्या। तो देखो क्या आया, 11 थे 88 के 8 और 8, 11 के 11 8 19 और प्लस 3, तो ये कितना हो गया 201। अब देखो संख्या हमारी 201 हो गई। इसी क्वेश्चन में फिर आगे कंडीशन लगा दिया है कि यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, भाजकों का क्रम बदल देंगे, पहले 13 से भाग करेंगे और फिर 11 से भाग करेंगे और फिर बताएंगे शेष क्या आया। तो 201 में पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 13 से, ठीक, 13 से भाग करो 201 में और यहाँ पे देखो शेषफल क्या है। देखो 13 का भाग एक बार 13 और यहाँ पे बचा 7 20 और आगे आ गया 1, 13 पचे 65, यहाँ पे बचा 6। अब देखो जब 13 से भाग किया तो हमारा शेष क्या आया 6, यहाँ पे हमारा शेष आया 6। एक आंसर तो हमारा हो गया 6। दूसरा आंसर अब हमें 11 से फिर बाद में भाग करना है। तो ये जो हमारा 15 आया है ना, इसी में अब भाग करते हैं हम लोग 11 से, इधर मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब बाद में भाग करना है फिर से 15 से, सॉरी 11 से। अब देखो हमारा ये जो 15 आया है, यहाँ पे जितनी बार भाग जाती है उसी में हमें फिर आगे भाग देना होता है, उसी में आगे भाग करना होता है। किससे भाग करना है 11 से, तो 11 का भाग एक बार जाएगा 11 और शेष हमारा क्या बच जाएगा 4। तो देखो हमारा जो रिमाइंडर आया वो कितना कितना आया 6 आया और 4 आया, तो 6 और 4 यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये बात समझ में आई। चलो अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दे रखा है 68 नंबर का। देखें कहा है किसी संख्या को उत्तरोत्तर 13 और 5 से भाग देने पर शेष हमारा कितना आ रहा है, शेष क्रमशः 3 व 4 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी संख्या कौन सी है हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक। 11 और 5 से भाग देने पे जो शेष 2 3 आ रहा है वह छोटी से छोटी हम लोग संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, 13 लिखो 5 लिखो और 13 के नीचे 3 लिखो और 5 के नीचे क्या 4। यहाँ पे हमने कहा 1 का गुणा कर लो, 5 1 के 5 और 5 4 9, 13 और 9 का गुणा कर लो 117
और फिर ये 3 जोड़ लो 120, तो हमारी संख्या क्या बन गई, हमारा जो नंबर आया संख्या आया 120। अब देखो इस 120 को कहा है यदि 65 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा, तो देखो भाग दे देते हैं, 65 से भाग दे देते हैं किसमें, 120 में। अब देखो एक ही बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, ये हो जाएगा 65 और यहाँ पे बचेगा 5, ये 11 में से 6 गया 5, तो हमारा अब शेषफल कितना आ जाएगा 55। ठीक, अब हमारा शेष क्या आ जाएगा 55। चलिए 69 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 69 में देखो क्या बोला है, यदि किसी संख्या को क्रमशः 45 से भाग देने पर शेष कितना 29, ये शेष हमारा क्या आ रहा है 29 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। ठीक, अगर हमें किसी संख्या को 29 से भाग देने पे 45 प्राप्त हो रहा है और उसी संख्या को 9 से भाग देना, तो देखो अब हमें संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। बस एक बात को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये जो पहली वाली, ये जो पहला वाला भाजक हमारा आ रहा है जो 45 है और फिर हमें बाद में 9 से भाग करना है, क्या इस 9 से ये 45 पूरा पूरा कट रहा है? अगर कट रहा होगा तो हम लोग डायरेक्ट इस 9 का इस 29 में भाग देंगे और जो शेष आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जो शेष आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना आप लोगों को एक बार जरूर चेक कर लेना है, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि तय नहीं कर सकते। ठीक, तो हम लोग कहेंगे तय नहीं कर सकते। चलिए अब देखते हैं, अब देखते हैं हमारा क्या आएगा। तो हम लोग अब देखो 45 9 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, इसको सिर्फ देख के हमें पता लग गया था। अब हम लोग डायरेक्ट 9 का भाग किस में कर देंगे 29 में, तो हमें पता है 9 का भाग 29 में 3 बार जाता है और होता है 27 और हमारा शेष क्या बचता है 9। इसका मतलब क्या, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 2। देखें लास्ट क्वेश्चन है आज का, कहा है किसी संख्या को 72 से भाग देने पर शेष 27 प्राप्त होता है। शेष क्या आता है 27 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो शेष क्या प्राप्त होगा। देखो हमने कहा कि सबसे पहले हम इस 9 से इसको भाग देके जरूर एक बार चेक कर लें कट रहा कि नहीं कट रहा। क्या 9 से 72 पूरा पूरा कटेगा? बिल्कुल कटेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम लोग अब इस 9 से जो पहला वाला शेषफल है इसी में सीधे सीधे भाग करेंगे और जो भी हमारा शेष आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या 9 से 27 में हम लोग ये भाग करेंगे तो कितना बार में 3 बार में हो जाएगा 27 और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 0। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।